Hello my friends, how are we today? आज हम बात करेंगे अबाउट पिगमेंटेशन. Now firstly पिगमेंटेशन होता क्या है? So पिगमेंटेशन इज़ अ प्रॉब्लम इन द स्किन का कलर. या तो वो ज़्यादा होगा या तो वो कम होगा. Now before I get into this, let me first explain कि स्किन में कलर कहाँ से आता है. So in our skin there are these special cells called melanocytes जो बनाते हैं मेलेनिन. Melanin is this black color pigment. It's a chemical जो हमारे skin, हमारे nails, हमारे hair को color देता है. If the melanin is less, the skin will be white, your eyes will be blue, your hair will be blonde. If the melanin is more, your skin, your eyes, your hair, everything will be darker. It will be brown in color. Cool, na? Now pigmentation, like I said, is the problem of the skin color. And no, I do not mean the overall general color of your skin. Every skin type is beautiful. Whatever your skin color is, you should flaunt it. What I mean by pigmentation as a problem, as a medical problem, is that आपके पैचेस ऑफ डिफरेंट कलर का स्किन होगा. या तो यहाँ पे पैच है जिसका कलर ज़्यादा है. दिस इज़ कॉल्ड हाइपर पिगमेंटेशन. एंड वाई इज़ दिस हैपनिंग? बिकॉज इन दिस पैच देर इज़ मोर मेलेनिन. द अदर एक्सट्रीम इज़ या तो इस पैच में पिगमेंट कम है, कलर कम है. इसको हम हाइपो पिगमेंटेशन या तो डी पिगमेंटेशन बोलते हैं. एंड वाई इज़ दैट हैपनिंग? बिकॉज अब इस पैच में मेलेनिन पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है. सिंपल, राइट? बट यू नो, it may sound confusing, but in the common language, in the general language, whenever someone talks about pigmentation, they are usually talking about hyperpigmentation. Cool? Now, is there any particular age जहाँ पे pigmentary disorders ज़्यादा दिखते हैं? सो नहीं, ऐसे कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं है. जब हम छोटे होते हैं, बेबीज़ होते हैं क्यूट से, इट्स वेरी कॉमन टू गेट लाइट कलर्ड पैचेस ऐसे फेस पे आ जाते हैं. आपने देखा होगा, कभी कभी नेल्स पे भी आ जाते हैं. एंड दीज पीपल थिंक बिकॉज ऑफ विटामिन डेफिशिएंसीज. नो, उसकी वजह से नहीं होता. when we become teenagers, जब हम puberty के अराउंड आते हैं, our nipples, areola and the genitals become darker in color, and that's also absolutely normal. And around the time of our 40s, 50s and in pregnancy, again we get hyper pigmented patches. So ऐसे कोई particular age group नहीं है, कभी भी pigmentation हो सकता है. Now that you know about hyper and hypopigmentation, अभी इन दोनों के causes के बारे में बात करते हैं. Now hyperpigmentation has many causes. The first one being genetics. और ये यूजुअली एट बर्थ ही पता लग जाता है. तो इसको हम लोग बोलते हैं बर्थ मार्क, नहीं तो तिल बोलते हैं, मोल, ब्यूटी स्पॉट. देयर आर लॉट्स ऑफ वेरियस नेम्स फॉर इट. दीज आर ऑल जेनेटिक कॉजेज ऑफ मोर पिगमेंट. द सेकेंड कॉमन कॉज इज़ योर स्कार्स एंड योर इंजरीज. सो जस्ट चेक योर बॉडी. जहाँ पर भी आपको कभी चोट लगी हो, आप कभी गिर गए हो. सो आई हैव फॉलन अ लॉट ऑन माई एल्बोज एंड on my knees. As a child I used to play a lot. So wherever you had any injury, any trauma, any bruise, any cuts, the body when it repairs it, it will repair it with pigmentation. तो हमेशा थोड़ा dark हो जाएगा, and that's absolutely normal. The third cause is inflammation of the skin. So if you've had any skin problem जैसे psoriasis हो, eczema हो, pimples आए, उसको scratch किया, उसका mark रह गया हो, किसी इंसेक्ट ने बाइट किया होगा तो उसका मार्क्स रह जाता है. एनी कॉस्मेटिक यू अप्लाइड, उसका एलर्जी हो गया. सो वेन एवर देर इज एनी इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, सो उधर भी द स्किन विल रिजॉल्व इट, इट विल रिपेयर इट विद अगेन मोर पिगमेंटेशन. ओके, द नेक्स्ट कॉमन कॉज दैट वी सी इज सन डैमेज, टैनिंग. सो दिस इज़ यूजुअली रिवर्सिबल. सपोज आप गोवा गए या आप हिल्स चले गए एंड आपने सनस्क्रीन ढंग से लगाया नहीं. ओके, सो योर एंटायर बॉडी विल गेट टैंड. एंड दिस इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज़ रिवर्सिबल. प्रॉब्लम कब आता है कि जब वो परमानेंट हो जाए. तो कैसा रहेगा? ऐसे पैची पिगमेंटेशन रह जाएगा कि यहाँ का स्किन तो मेरा लाइट हो गया बट यहाँ का डार्क रह गया. सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रैक्टिस प्रॉपर फिजिकल सन प्रोटेक्शन एंड ऑल्सो टू नेवर फॉरगेट योर सनस्क्रीन बिकॉज पिगमेंटेशन कैन बी एनी टाइम. ठीक है, द नेक्स्ट कॉज दैट वी सी आर योर हॉर्मोन्स. ओके, योर एंडोक्राइन कॉजेज. याद है एंडोक्राइन सिस्टम हमने क्लास 9 बायोलॉजी में पढ़ा था. So any endocrine organ, your thyroid, your ovaries, adrenal, pancreas, कोई भी आपकी बॉडी में जो endocrine organ हो, वो जो hormones उसका up and down हो जाता है, hormone levels में fluctuation हो जाता है ना, again it can resolve with pigmentation. And these days a lot of common causes that we are seeing are because of your thyroid and your ovaries. तो इसको हम लोग PCOS या तो PCOD, both are the same thing. So these are also very common causes of pigmentation these days, and it is important to find out कि भाई क्यों हो रहा है. Okay, and again a lot of common causes that we see are your medicines. So antibiotics, some chemotherapy medications, oral contraceptive pills, these birth control pills. So these three medications in particular are notorious for causing an increase in the pigmentation.
सो ये मैंने आपको जितने भी सारे पिगमेंटेशन के कॉजेज़ बताए, ये सब का फाइनल पाथवे क्या है कि कुछ भी हो, ट्रॉमा हो, सन डैमेज हो, आपने मेडिसिन खाया होगा, हार्मोन, वॉट एवर इट इज़, all of them are causing my melanin to be produced more, and that is why it is causing hyperpigmentation. Now what are the causes of hypopigmentation or depigmentation? Now there is one skin condition जिसके बारे में सब लोग ने या तो पता है या उसको पेशेंट देखा होगा, and that is called vitiligo. You know, उसमें से लिप्स वाइट हो जाते हैं, हैंड्स, बॉडी, कहीं पे भी ऐसे वाइट वाइट पैचेस आ जाते हैं. यू मस्ट हैव सीन, राइट? माइकल जैक्सन ऑल्सो हैड इट. सो दैट इज़ वॉट vitiligo is. But that is not the only cause of depigmentation. There are lots of other causes, जैसे again genetics. So मैंने आपको बर्थ मार्क बताया था, काला तिल. So similarly there is something called as a सफ़ेद तिल. इतना कॉमन नहीं होता, but again वो since birth present होता है. So that is a genetic cause of depigmentation. The other common cause is a fungal infection. Sometimes fungal infection ना ऐसे white white patches होके आते हैं. So that is a very common cause. Again another cause is your medication. सो देर आर सर्टन मेडिकेशन जिनका साइड इफेक्ट होता है कि आपका स्किन का कलर वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया, स्किन का कलर चला गया. ओके, द नेक्स्ट कॉज फॉर दैट विल बी अ बर्न. सो इफ़ यू एवर हैड अ वेरी बैड बर्न और इफ़ यू सीन अ बर्न सर्वाइवर, आपने देखा होगा कि उनका स्किन ना कुछ कुछ एरियाज़ में वाइट होता है. दैट्स बिकॉज उधर का जो हमारे मेलेनोसाइट्स है, वहाँ की जो स्किन है एकदम इरिवर्सिबली डैमेज हो गई है, तो उधर का स्किन कभी पिगमेंट बना ही नहीं पाएगा. सो दैट इज़ अनदर कॉमन कॉज ऑफ डीपिगमेंटेशन. नाउ हाउ डू यू नो कि दिस पिगमेंटेशन का कॉज क्या है, हाइपर या हाइपो पिगमेंटेशन का आप में क्या कॉज है, एंड वेदर इट्स इवन अ प्रॉब्लम और नॉट. सो फॉर दैट यू विल हैव टू गो टू अ डॉक्टर एंड अ डर्मेटोलॉजिस्ट. हम कैसे करेंगे, हम लोग अपना ये जादू कैसे करेंगे? सो फर्स्ट वी विल डू अ प्रॉपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन. हम आपको पूरा हेड टू टो एग्जामिन करेंगे, वेर एवर यू हैव द पिगमेंटेशन बॉडी में और कहाँ कहाँ है, आपको प्रॉपर क्लिनिकल हिस्ट्री, व्हाट आर द कोमॉर्बिडिटीज़, फैमिली हिस्ट्री, पूरा आपका जन्म पत्र हम लोग पूरा लेंगे. सो वील डू अ प्रॉपर थरो क्लिनिकल एग्जामिनेशन. After that we will do something called as a dermoscopy. Now this is pretty cool, this is like a dermatologist stethoscope. So हमें प्रॉपर एक बड़ा सा लेंस के साथ मैग्नीफाई करके we'll see your patch and we'll see what the problem is. And if despite that we are unable to find out what the cause is, या we need to investigate it more, then we do something called as a skin biopsy. So skin biopsy में क्या होता है, हम छोटा सा आपका स्किन का टुकड़ा लेते हैं, literally it'll be like a we take like a 3 mm or a 4 mm, इतना सा पता भी नहीं लगेगा. So we take a very small piece of your skin and then we see it under the microscope. So this gets magnified about 1000 times, 1000 times it gets magnified. So that is all that we do to diagnose what the cause of your pigmentation is. Now if you're wondering कि डॉक्टर अग्नि इतना सारा पार्ट क्या पढ़ा दिए पिगमेंटेशन के बारे में, स्किन कलर का ही प्रॉब्लम है ना, क्रीम लगाएंगे चला जाएगा. I wish it was that simple, because until and unless you treat the underlying cause, your pigmentation will never resolve. What do I mean by that? Let's say you have a hormonal problem, okay, आपका थायराइड प्रॉब्लम कर रहा है. Until and unless मैं अपना थायराइड को करेक्ट नहीं करूँगा, मुझे जो भी क्रीम लगाने में लगा लूँ, मैं पिगमेंटेशन विल नेवर रिजॉल्व. एंड दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सी अ डॉक्टर, अ डर्मेटोलॉजिस्ट. एंड व्हाट आर सम ऑफ द ऑप्शंस दैट वी हैव? सो नंबर वन, इफ़ अगर आपका पिगमेंटेशन ज़्यादा है, ओके, तो वी हैव टू डी पिगमेंट यू, हमें आपको नॉर्मल पे लेके आना है. सो वी विल गिव यू अ डी पिगमेंटिंग क्रीम. एंड व्हाट आर सम ऑफ द ऑप्शन? सो देयर इज़ कोजिक एसिड, नाइसिनामाइड, लिकोरिस, आर्जिनिन, मलबेरी एक्सट्रैक्ट, ट्रानेक्सामिक एसिड, बहुत कुछ ऑप्शंस हैं. एंड ऑल ऑफ दीज आर डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड. मैं सबको नाम बता रहा था. These are not over the counter. You will not take them on your own, and you will not take them without any supervision. These are all doctor prescribed. ठीक है? And along with that, along with using all these depigmenting creams, obviously you will use strict sun protection and you will stay away from sunlight. Now, if you have a problem of low pigmentation, depigmentation, so we have to give you tanning creams. हमें आपका स्किन कलर को बढ़ाना है. So for that we will advise you more sun exposure, okay, and we will give you certain tablets, certain creams which will help boost your skin का pigment, okay. Now आप घर बैठे बैठे क्या क्या कर सकते हो? What are some of the home remedies that you can do to deal with pigmentary problems? So like I said, number one, अगर आपका pigmentation ज़्यादा है तो you have to practice sun protection, which means physical sun protection, wearing full sleeve clothes, hat, cap, umbrella, sunglasses, and of course sunscreen, okay, and stay indoors as much as possible. If you have a problem of low pigmentation, so हम लोग आपको तब recommend करेंगे कि sun exposure ज़्यादा लो, and this is actually a very common treatment modality for vitiligo. हम उनको बोलते हैं कि थोड़ा sunlight exposure ज़्यादा लो, ठीक है.
What are some of the other home remedies that you can do? So dahi, when you dilute it, okay, so it works very well for pigmentation. I'm not a big fan of lemon juice and tomato paste because they by themselves can cause irritation and inflammation, which will further damage the skin. Dahi is a very mild agent. It acts like it contains lactic acid, and lactic acid is it's an AHA, yeah, the AHA, BHA. So lactic acid is an AHA, and it's a very mild superficial chemical peel. So dahi आपको ना वैसे glow दे देगा. So dahi is something which you can try, but don't go for stronger things like lemon juice and tomato paste, because general rule of thumb, if there is something that you eat, you put in your mouth, do not apply it on your face. Okay? So home remedies, just be slightly careful of it. Please consult a doctor and you'll be good to go. And that's it. This was all for today. कुछ भी अगर doubt होगा, please ask me in the comment section and I'll be more than happy to answer all your queries. That's it. Take care.